ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 17वें अध्याय का अनुवाद। हिरण्यकश्यपु का दिग्विजय और प्रहलाद का चरित्र का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों से खूब रोंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उसके वक्ष स्थल से टकराकर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकश्यपु से कहा, ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है। यह तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और कलेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। हिरण्यकश्यपु बोला, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ, दैत्यगण तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जिससे इस पापी को जला डाला जाए। श्री पराशर जी बोले, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हों। श्री पराशर जी बोले, तदंतर शुक्र जी के पुत्र बड़े बाग्मी महात्मा संडामर्क आदि पुरोहित गण सामनीति से दैत्यराज की बड़ाई करते हुए बोले। पुरोहित बोले, हे राजन, अपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उनकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार से दोषों का आश्रय होती ही है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी यह विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा, तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार न टलने वाली कृत्य उत्पन्न करेंगे। श्री पराशर जी ने कहा, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य कुलोत्पन्न असुर बालकों, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ, तुम इसे अन्यथा न समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभ आदि कारण नहीं है। सभी जीव जन्म बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। और है दैत्य राजकुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कभी नहीं टलता। इस विषय में श्रुति स्मृति रूप आगम भी प्रमाण है कि बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। पुनर्जन्म प्राप्त कराने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सब को दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा, तृष्णा और शीत आदि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर वात आदि दोष से अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख रूप जान पड़ता है। अहो, कहाँ तो कफ आदि महाघृणित पदार्थों का समूह रूप शरीर, और कहाँ शांति, शोभा, सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। तथापि मनुष्य इस घृणित शरीर में कांति आदि का आरोप कर सुख मानने लगता है। यदि किसी मूढ़ पुरुष की मांस, रुधिर, पीप, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा और अस्थियों के समूह रूप इस शरीर में प्रीति हो सकती है, तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। अग्नि, जल और भात क्रमशः शीत, तृषा और क्षुधा के कारण ही सुखकारी होते हैं, और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है, उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता है, उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी शल्य
कांटे स्थिर हो जाते हैं। घर में जो कुछ धान्यादि होते हैं, मनुष्य के जहाँ तहाँ परदेश में रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। अर्थात घर में स्थित पदार्थों के सुरक्षित रहने पर भी मन स्थिति पदार्थों के नाश आदि की भावना से पदार्थ नाश का दुख प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भवास में लेस मात्र भी सुख का अनुमान होता हो तो कहो, इस सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुखमय है। इसलिए दुखों के परम आश्रय संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति है। मैं यह सर्वदा सत्य कहता हूँ। ऐसा मत सोचो या ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म हैं। शरीर की अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं से विक्षिप्त चित्त रहता है कि अभी मैं बालक हूँ, इसलिए इच्छा अनुसार खेल कूद लूँ, युवावस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूँगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूँगा, और वृद्ध होने पर सोचता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती, शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, समर्थ रहते तो मैंने कुछ नहीं किया। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में फंस जाते हैं और बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल्य यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं की अपेक्षा न करके बाल्यावस्था में ही अपने कल्याण का यत्न करे। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते हो तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन से छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है, और स्मरण मात्र से ही वे अति सुफल देते हैं, तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े, इस प्रकार तुम्हारे समस्त कलेश दूर हो जाएंगे। जबकि यह सभी संसार ताप त्रय से दग्ध हो रहा है, तो इन बेचारे सोचनीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा। यदि ऐसा दिखाई दे कि और जीव तो आनंद में है और मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न ही रहना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूप ही है। यदि कोई प्राणी वैरभाव से द्वेष भी करे तो विचारवानों के लिए तो वे अहो ये माया मोह से व्याप्त हैं, इस प्रकार अत्यंत सोचनीय ही है दैत्यगण। ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प भिन्न भिन्न उपाय कहे, अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूतमय भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ कर सकें। जो परम शांति अग्नि सूर्य चंद्रमा वायु मेघ वरुण सिद्ध राक्षस यक्ष दैत्यराज सर्प किन्नर मनुष्य पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर नेत्र रोग अतिसार पलीहा अर्थात तिल्ली और गुल्म आदि रोगों से एवं द्वेष ईर्ष्या मत्सर राग लोभ और किसी अन्य भाव से भी कभी क्षीण नहीं होती, और जो सर्वदा अत्यंत निर्मल है उसे मनुष्य अमल स्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। ये दैत्यों, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, तुम इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की वास्तविक आराधना है। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म अर्थ काम और काम की इच्छा कभी मत करना, वे तो अत्यंत तुच्छ हैं। उस ब्रह्मरूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो तुम निस्संदेह मोक्ष रूप महाफल प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 17वां अध्याय समाप्त हुआ। ओ